जी अली हसन। साबिक विफाकी वजीर हुमायूं अख्तर खान ने फैसलाबाद के हल्का NH-97 के दौरे के दौरान किसानों, समाजी शख्सियात और इलाका माहिदीन से मुलाकातें की। उनका कहना था कि अगर मुल्क का किसान खुशहाल होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि आइंदा बजट में पसमानदा इलाकों के लिए खसूसी तरक्याती पैकेज का ऐलान किया जाए। हुमायूं अख्तर खान का कहना था कि वो हल्का NH-97 के तरक्याती कामों के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं और अवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात दिलवाने के लिए हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। दौरे के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ अफराद के घर जाकर वफात पाने वाले अजीजों के लिए ताज़ियत भी की और फातिहा खानी भी की। कैमरा टीम के साथ अली हसन साबरी, NTN न्यूज़, फैसलाबाद। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान हुजरा शाह मकीम सज्जादा नशीन हाउस आमद। सज्जादा नशीन सैयद एजाज अली गिलानी की वफात पर उनके सज्जादा नशीन सैयद असद अली गिलानी और सैयद रजा अली गिलानी से ताज़ियत की। तनवीन की रिपोर्ट देखते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की हुजरा शाह सज्जादा नशीन हाउस में आमद। उनकी आमद पर हुजरा शाह मकीम में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। उनका इस्तकबाल MNA सैयद रजा अली गिलानी ने सज्जादा नशीन हाउस में किया। इस मौके पर उन्होंने सैयद एजाज अली गिलानी सज्जादा नशीन, मरहूम के जानशीन सैयद असद अली गिलानी, सैयद मदद अली गिलानी और सैयद रजा अली गिलानी MNA से सैयद एजाज अली गिलानी की वफात पर दुआए मगफरत की और उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दो मुख्तलिफ ख्यालात रखने वाली सियासी जमातें हैं। PDM की हुकूमत में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की अच्छी शराकत दारी रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान अपने वोटर्स को मुतमिन करने के लिए था। नहरों की शुबर जो हमारे दरमियान इख्तलाफात चल रहे हैं वो जल्द हल हो जाएंगे। हुकूमत पंजाब की किसान दोस्त पॉलिसियों के समरात जल्द आवाम के सामने आना शुरू हो जाएंगे। पंजाब में पावर शेयरिंग के हवाले से पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर देंगे। उन्होंने कहा कि मैं भी उस कमेटी का हिस्सा हूँ जिसमें बैठकर हम आपस में बैठकर मामलात हल कर रहे हैं। जल्द पीपल्स पार्टी और नून लीग एक पेज पर होगी। तांदियावाला का सरकारी स्लॉटर हाउस, जहां से रोजाना सैकड़ों किलो गोश्त शहरियों को फराहम किया जाता है, लेकिन यहाँ की बदतरीन हालत ने न सिर्फ जानवरों बल्कि इंसानी सेहत को भी मुतासिर किया है। NTN न्यूज के नुमाइंदा अली हसन साबरी हमें रिपोर्ट करेंगे। तांदलिया सरकारी स्लाटर हाउस, जहां सफाई तो दूर पीने का पानी तक नायाब है। बदबू का ऐसा आलम के चंद लम्हे खड़ा रहना भी मुहाल हो जाए। यहाँ ना सैनिटाइजेशन का कोई निजाम, ना वेस्ट मैनेजमेंट की सहूलत। हर तरफ हशरातुल अर्ज का राज और ऐसे माहौल में जिबा होते हैं बीमार लागर जानवर। मकामी जराये के मुताबिक बाज औकात घरों में गैर कानूनी तौर पर जिबा शुदा जानवरों को भी इसी स्लाटर हाउस की मोहर लगाकर मार्केट तक पहुँचा दिया जाता है। फूड अथॉरिटी कवानीन के तहत ऐसा गोश्त इंसानी सेहत के लिए जहरे कातिल है और ये जुर्म काबिले सजा भी है। शहरियों ने नून लीगी MPA जाफिर अली होचा और कुदसिया बतूल से मुतालबा किया है कि वो इस मामले को असेंबली में उजागर करें ताकि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और असिस्टेंट कमिश्नर तांदलियावाला ने मामले का नोटिस लेते हुए तहकीकात और मुमकिना एक्शन का इंदिया दे दिया है, मगर अवाम पूछती है क्या हम महफूज गोश्त खा रहे हैं और अगर नहीं तो इसका जिम्मेदार कौन है। कैमरा टीम के साथ अली हसन साबरी, NTN न्यूज, फैसलाबाद। मियांवाली में दरिया सिंध के किनारे बैठे खाना बदोशों की कहानी एक ख्वाबनाक अंगेज दुनिया से जुड़ी हुई थी। एक वक्त था कि ये लोग न सिर्फ दरिया के पानी से जुड़ के उनका पूरा वजूद इसकी लहरों के संग आता था, लेकिन अब उनके हालात कैसे बदले, बता रहे हैं हफीजुल्लाह खान नियाजी। एक वक्त था मियांवाली में खाना बदोश कील दरा की गहरी नगील लगून पानियों में कश्तियों पर दिन भर मछलियां पकड़ने में मसरूफ नजर आते थे। इनका एक रोजगार दरा के पानियों पर इसार करता था। मछली पकड़ना, इनको बाजारों तक पहुंचाना और दरा की रो में अपना सफर जारी रखना इनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। असा जिस टाइम छोटे छोटे होंदा थे, जिस टाइम पिछे बैग ते तुसी बच्चे देते पे, इस टाइम असी इथे दरिया ते आवन लगे सर। हुण जिस टाइम दौर आंदा वेंदा असी आंदे वत भी हां, लेकिन वो जुगियां ओ केल सानू नजर नहीं आंदे। हुण वसेल राय कोनी गे, दरिया सुक गए, अगे साक रोजी दरियावां चों लभदी आई, लेकिन हुण सारी रोजी राय नहीं। साडे जेड़े हन असां लोग जेड़े हैं शहरां दे नाल बावना चाहने हैं, अपना वसेल जेड़ा है रोजी दा वो पैदा करना चाहने हैं। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा दरिया सिंध की सूरत हाल बदल गई। दरिया सिंध पर बनने वाले बराज और नहरें जैसे दरिया की कुदरती रास्तों को महदूद कर रही थी, इसी तरह इन खाना बदोश की कस्तियों का सफर भी कम हो गया। इनकी रोजगार की बुनियाद जो कभी दरिया की मछलियों पर थी, अब वो ठेकेदार के पेचीदे निजाम में गुम हो गई। साडा एक दौर आई, साडा पीवड़ा आई थे मच्छियां ना पैंदा आई, साडी मच्छी दा कारोबार आई,
सारा बच टोकरा दा कारोबार आई। अब इन खाना बदोशों की जिंदगी में इस पुरानी कश्तियों की सरसराहट की आवाज नहीं आती। इनके पास वो कश्ती नहीं रही जो उन्हें एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाते। ये लोग कभी दरिया की लहरों में रश करते थे, अब शहरों के अन्य रास्तों पर कदम रखे हुए हैं और इनके चेहरे पर वो माजी की रोशनी नहीं बल्कि एक मध्यम सी उदासी है। कैमरामैन माजिद इकबाल के साथ हफीजुल्लाह खान नियाजी, NTN न्यूज़ मियांवाली। लाहौर में डिप्टी SDO रेलवे फातिमा बिलाल ने वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की हिदायत जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमलते हुए एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन किया। महमूद बूटी रिंग रोड पर कब्जा माफिया की दौड़े लगवा दी। ब्यूरो चीफ लाहौर गौहर सईद की रिपोर्ट देखते हैं। और डिप्टी DS रेलवे फातिमा बिलाल ने वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की हिदायत जीरो टॉलरेंस पर अमल करते हुए एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन किया और दबंग कार्रवाई करते हुए महमूद बुटी रिंग रोड पर कब्जा माफिया की दौड़ें भी लगवा दी और कब्जा माफिया से रेलवे की 50 अरब की अराजी को वारगुजार करवा लिया। जबकि इस एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन को डिप्टी डिवीजन सुपरिटेंडेंट रेलवे फातिमा बिलाल ने अपनी निगरानी में करवाया और ऑपरेशन के दौरान रेलवे की 25 एकड़ जमीन वागुजार करवाई, जिस पर एक हाउसिंग सोसाइटी, 5 फैक्ट्रियां, 7 मार्केटें, 2 पेट्रोल पंप्स बने हुए थे और इन प्रॉपर्टी को वागुजार करवाने के बाद तमाम प्रॉपर्टी को मौका पर ही सील कर दिया गया। ऑपरेशन के मौका पर फातिमा बिलाल का कहना था कि वागुजार कराई गई रेलवे की प्रॉपर्टीज की आइंदा नीलामी करवाई जाएगी, जिससे पाकिस्तान रेलवे को सालाना 4 अरब रुपए की आमदन मुतवक्का हो सकती है। इसके अलावा डिप्टी DS रेलवे फातिमा बिलाल का कहना था कि रेलवे की अराजी पर कब्जा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जबकि रेलवे अराजी पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा ऑपरेशन की कामयाबी पर वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की जानिब से DS रेलवे, डिप्टी DS रेलवे और इनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा भी गया और वफाकी वजीर रेलवे की जानिब से शाबाश भी दी गई। कैमरा टीम के हमरा गौहर सईद, NTN न्यूज़ लाहौर। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के सुथरा पंजाब प्रोग्राम असिस्टेंट कमिश्नर लालिया डॉक्टर मोहम्मद अनस सईद की सरबराही में तजावुज़ के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। शहर के मुख्तलिफ बाजारों से तजावुज़ात का खात्मा किया गया। बिलाल बड़ाइश की रिपोर्ट में देखते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साफ सुथरा पंजाब विजन के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर लालिया डॉक्टर मोहम्मद अनस सईद की सरबराही में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शहर के मुख्तलिफ बाजारों से तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया। AC लालिया डॉक्टर मोहम्मद अनस सईद ने चिनाब नगर के साइवा रोड समेत मुख्तलिफ बाजारों से तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया। दुकानों के आगे बनाए गए गैर कानूनी बरामदे और लगाए गए शेड उतार दिए गए। इस मौका पर AC लालिया डॉक्टर मोहम्मद अनस सईद ने कहा कि शहर भर में बिला तफरीक तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा और ये कार्रवाइयां रोजाना की बुनियाद पर जारी रखेंगे। बिलाल वड़ैच, NTN न्यूज़, चिनाब नगर। सलावाली और गिरदोनवा में गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप जगह जगह कायम किए गए हैं और गैर माली डीजल और पेट्रोल की फरोख्त भी धड़ल्ले से जारी है, जबकि मकामी इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। सलावाली से हमें सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे हैं NTN न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद हनीफ कलियार। जी बिल्कुल, सिलावाली और गिरदोनवा इलाकाजात में गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियां जो हैं वो जगह जगह कायम हो चुकी हैं। इन गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों पर ईरानी डीजल और पेट्रोल की फरोख्त और पैमाना में कमी जो है वो धड़ल्ले से जारी है। गैर मियारी डीजल और पेट्रोल की वजह से लाखों रुपए की गाड़ियां जो हैं वो उनके इंजन तबाह हो चुके हैं, जबकि मकामी इंतजामिया की खामोशी जो है वो लम्हा फिक्रिया है। इलाका की अवाम ने डिप्टी कमिश्नर सरगोदा, असिस्टेंट कमिश्नर सिलावाली तारिक महमूद से मुतालबा किया है कि इन गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों और गैर मियारी डीजल और पेट्रोल फरोख्त करने वालों के खिलाफ फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद हनीफ कलियार, NTN न्यूज़, सिलावाली। और जनाब, आज के दौर में भी मिट्टी के बर्तन बहुत अहमियत रखते हैं। मिट्टी से बनी हुई कढ़ाई, पानी के कूलर, मटके और गिलास खाने पीने में एक अलग ही मजा देते हैं। नदीम अकान से जानते हैं इनकी अहमियत के बारे में। जी नदीम। जी बिल्कुल, इसे मौजूद साथ का जहाँ पे मट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। आजकल मट्टी के बर्तन का बहुत रुझान है, तो मेरे साथ दुकानदार मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी जनाब, आप बताएं कि आप ये किस तरह बनाते हैं और इसकी मांग में क्या इजाफा हो या कमी हुई है? आप सबको हमारी तरफ से आपका पाकिस्तान की तरफ से बहुत बहुत। और हमारे यहाँ मट्टी के टोटल बर्तन मौजूद है और ये हैंडमेड है टोटल और बहुत अच्छे हैं और हमारे पास हर किस्म की वैरायटी दस्तियाब है। और आजकल इनकी बहुत डिमांड हो रही है, खसूसन ये जो कढ़ाई है इसकी बहुत डिमांड हो रही है। जैसे कि आपने दुकानदार की बात सुनी, इनका कहना है कि आज
कल जो है मट्टी के बर्तनों का रुझान काफी ज्यादा है और लोग आते हैं खरीदते हैं। जैसे जो है यहाँ मट्टी के कूलर, मट्टी की कढ़ाई और मट्टी की बहुत सी चीजें बनी है, मटके बने हुए हैं और इनमें खाने का मजा ही अपना है जी। शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे आप नाज़रीन। मियांवाली के गर्म मौसम की बात करते हैं तो मौसम गर्मा का आगाज होते ही यहाँ पर ऐनकों की मांग में इजाफा हुआ है। ऐनक जहाँ इंसान की शख्सियत में निखार पैदा करती है, वहीं पर गर्मी और धूप से बचाव का बेहतरीन जरिया है। मियांवाली से रिपोर्ट कर रहे हैं हफीजुल। गर्मियों के मौसम में मियांवाली के शहरी जहां ऐनक पहनना पसंद करते हैं, वहीं पर सफेद जोड़े पर काले शीशे वाली ऐनक इंसानी निखार को चार चांद लगा देती है। जिवें कि तुहानू मालूम है गर्मी का मौसम शुरू हो गया और असा ये बच्चे आस्ते मैं ऐनक कीती और अपने आस्ते भी ऐनक गिनदा पिया। ये ऐनक दे बहुत ज़्यादा फायदे ने। सब तो ज़्यादा जिहड़ा फायदा है, सब तो अच्छा वो गर्मी दे विच बंदा गर्मी तो बचदा। और दूसरा आजकल सीजन है गांगियां दा, मच्छर दा, अखां च वेंदियां ने, रोड एक्सीडेंट होंदे ने, मोटरसाइकिल चलती जगह ते आके वञे तो मोटरसाइकिल एक्सीडेंट थीवण दा खतरा होंदा। वैसे तो ऐन के मुख्तलिफ डिजाइन और मुख्तलिफ कलर में होती हैं, लेकिन मियांवाली के शहरी ऐनक जूते और कपड़े मजे के साथ खरीदना पसंद करते हैं, जो इंसानी खूबसूरती में इजाफा करती है। इस ऐनक के बड़े फायदे हैं जी। बंदा मोटरसाइकिल चढ़ा हो जाता है, गांगियां अखियां चाह लगती हैं, इसी बचत हो वैंदी है। दूजा धुप अखियां च लगती है, तेज़ गर्मी की धुप होती है, उस वास्ते ये अच्छी चीज़ है। जहाँ ऐन के गर्मी से बचाव का जरिया है, वहीं पर दौरान ड्राइविंग मच्छर, मक्खी और गर्द गुबार से भी बचाती है। ऐनक पर शायद एक गीत भी लिखा है, गोरे गोरे बुखरे पे काला काला चश्मा। अपना माजिद इकबाल के साथ हफीजुल्लाह खान याजी, NTN न्यूज़ मियांवाली। गर्मी की बात तो हो रही है तो कमालिया के गर्म मौसम में तरबूज के स्टॉल्स भी सज गए हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक तरबूज इंतहाई सस्ता फल होने के साथ साथ इंसानी सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। असद राजपूत की रिपोर्ट देखते हैं। तरबूज कुदरत का पैदा करदा बेहतरीन फल है, जिसे गर्मियों में शहरी बहुत शौक से खाना पसंद करते हैं। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही रोड के अतराफ में तरबूज के स्टॉल सज जाते हैं। रेडी बांध तरबूज को काट कर बर्फ में लगा देते हैं और आने जाने वाले शहरी इसको देखकर खाए बिना नहीं रह सकते। तरबूज एक बेहतरीन गज़ा है। तरबूज ग़िज़ाइयत से भरपूर है। तरबूज पट्ठों का निज़ाम को मजबूत करता है। तरबूज जिस्म के नमकियात को कंट्रोल करता है, चर्बी को कम करने में मुआवन साबित होता है। तरबूज के बीज भी फायदेमंद है। तरबूज का इस्तेमाल हड्डियों को मजबूत करता है। तरबूज भाई बहुत अच्छी चीज है मेरे वास्ते। इसको भाईजान बहुत अच्छे तरीके से लोग पसंद करते हैं और खाया करते हैं, क्योंकि इसका इंसान को बहुत फायदा होता है। बहुत अच्छा फल है। कुदरत का ये बेहतरीन अनमोल तोहफा अपने अंदर ढेरों फवायद छुपाए हुए है। माहिरीन सेहत के मुताबिक तरबूज में 92% पानी होता है, जो कि इंसानी जिस्म में पानी की कमी को पूरा करता है और हाजमे के निजाम को बेहतर बनाने में मददगार साबित होता है। लाल लाल तरबूज शहरी शौक से खरीदते हैं और खुद भी खाना पसंद करते हैं और बच्चों के लिए भी लेकर जाते हैं। ये फल इंतहाई सस्ता है, लेकिन अपने अंदर ढेरों फवायद छुपाए हुए है। इसे माहिरीन सेहत गर्मियों में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने का मशवरा भी देते हैं। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, कमालिया। खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए NTN न्यूज़।